हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज मैं बोलने वाला हूं। ये टॉपिक है ग्लोबल इन्वेस्टिंग को लेकर। आपका पैसा किस तरीके से इंडिया के बाहर भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज में जाए और वहां पे आपको बढ़िया ग्रोथ दे। तो सिंपल सी चीज यहां पे ये है कि हम लोकली क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो हम लोकल अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करके जो रिटर्न हमें मिलते हैं। लेकिन अगर हमें ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को भी यूज करने का मौका मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो यही अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन और एक इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या मैं इंडिया में रहते ग्लोबल स्टॉक मार्केट की उन लीडर कंपनीज में पैसा लगा सकता हूं, जैसे Amazon हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। इतनी बड़ी कंपनीज जो 4-4%, 4-4 गुना रिटर्न देती है, ना कि 4%। तो डेफिनेटली इतना रिटर्न देने वाली कंपनीज में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारा पैसा भी अच्छे से ग्रो होगा। एवरेज अगर आप देखेंगे तो 3 तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। पहला है डेट, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है ETF वे। तो सबसे जो ज्यादा रिटर्न देने वाले होते हैं वो होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही एक्सिस एसेट मैनेजमेंट ग्रुप एक आपके लिए फंड लेकर आया है। ये NFO है, इसका नाम है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड। ये ओपन एंडेड फंड है और फंड स्कीम जो है क्या कर रही है, ये इन्वेस्ट कर रही है श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल इक्विटी अल्फा में। तो ये जो कंपनी है ये 200 साल पुरानी कंपनी है। 500+ बिलियन पाउंड्स इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो कि बहुत बड़ा है। तो हम एक्सिस को पैसा देते हैं, एक्सिस के थ्रू हमारा पैसा श्रोडर इंटरनेशनल के पास जाता है और वो पूरी ग्लोबली जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिस कंट्री में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे हमारा पैसा लगाते हैं और उससे हमें जो रिटर्न्स मिलता है वो डेफिनेटली एक एवरेज आउट हो जाता है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा नहीं मिलेगा कि आपको 100% रिटर्न मिला, लेकिन एक बहुत ही डिसेंट रिटर्न मिलेगा जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल रीजन है कि अगर कोई कंट्री बहुत अच्छा कर रही है, कोई कंट्री अच्छा नहीं कर रही है, तो ये फंड एवरेज आउट कर देता है। और अगर आपने देखा होगा कि यूएस इक्विटीज बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, Amazon जैसी कंपनी 4-4 गुना, टेस्ला जैसी कंपनी 5-5 टाइम पैसा दे रही है, तो ग्लोबल में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे रही है, उनमें भी हमारा पैसा जाएगा। तो डेफिनेटली जो हमारे रिटर्न्स हैं वो बहुत बेहतरीन होंगे। ये जो अपॉर्चुनिटी है इसका नाम है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड्स। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो एक्सेस को दे रहे हैं, और ये जो फंड है ये ओपन एंडेड फंड है, NFO। तो इसका जो NFO है वो न्यू फंड ऑफर है, वो 4 सितंबर 4 सितंबर को स्टार्ट हुआ है। इसकी क्लोजिंग डेट 18 सितंबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि 18 के बाद आप पैसा नहीं लगा सकते, 18 के बाद भी आप इसमें पैसा लगा सकते हो। 5 डेज क्लोज रहने के बाद फिर से ये ओपन एंडेड है, तो फिर से स्टार्ट होगा, फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मुद्दा ये है कि आप समझिए कि इसमें क्या आप पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, वो आपका डिसीजन है। लेकिन समझना जरूरी है कि इस पैसे को हम कितने बेटर तरीके से इस फंड के थ्रू हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो यही अपॉर्चुनिटी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं इस वीडियो में। अब जो एडवांटेज होते हैं ग्लोबल इन्वेस्टिंग के, उनमें से है 3 पॉइंट्स। पहला है एक्सपोजर टू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, रिड्यूस्ड रिस्क, जो आपका रिस्क होता है वो मैनेज हो जाता है। और दूसरा है बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो मतलब जो रिस्क है उसको एडजस्ट करके जो रिटर्न्स हैं वो आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एंट्री लोड नहीं है। यहाँ पे एंट्री करते समय कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लग रही है आपको। स्टार्ट करने के लिए आप 5000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ NAV का मिनिमम वैल्यू 10 रुपीज है। दूसरी चीज़ है एक्सिट लोड जो होता है वो बहुत ही स्मॉल है, तो मतलब ऐसा जब मुझे क्लोज करना है तो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। तो ये सभी बहुत बड़े बेनिफिट्स होते हैं। ग्रोथ आपको पता ही है कि इन कंपनीज में जिनमें हम बात कर रहे हैं ये कंपनीज कितना ग्रो कर रही हैं। तो ग्रोथ तो अच्छी है, साथ में जो आपका चार्जेस हैं वो कम है। आप स्टार्ट कर सकते हो 5000 रुपीज से, छोटा पैसा लगा के स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सब बेनिफिट्स जो है उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं। और इंडियन मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं है ज़्यादा, तो डेफिनेटली आपको ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कैची होगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है और मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल भी होने वाली है। एक और बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें से जो इंडिया का GDP पोर्शन है वो 3% है। तो क्या 97% पे भी हमारा पैसा जा सकता है? तो ये पॉसिबिलिटी को ये सार्थक कर देता है, पॉसिबल कर देता है ये फंड, क्योंकि 97% जो अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया के बाहर भी, उसमें भी हमारा पैसा जा सकता है। तो डेफिनेटली जब ग्लोबल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं तो ग्लोबल ग्रोथ में हमें डेफिनेटली जहां ज्यादा ग्रोथ होगी वहां फंड ज्यादा पैसा एलोकेट करते हैं, जहां ग्रोथ ज्यादा नहीं है वहां पैसा कम एलोकेट करते हैं। तो डेफिनेटली रिटर्न्स जो होते हैं उस हिसाब से हमें बेस्ट मिलते हैं। तो यही तो होना चाहिए किसी फंड का पर्पस, कि वो हमारे पैसे को बेस्ट जगह लगाए, और वो ये फंड बहुत सही तरीके से करता है, क्योंकि इसके जो बैक्ड अप बाई है वो श्रोडर इंटरनेशनल है, जो 200 साल पुरानी कंपनी है। उनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, उनके पास सभी चीजें हैं जो जरूरी होती हैं, रिसर्च है, और उनका जो एक्सपीरियंस है, जो एलोकेशन है वो भी बहुत क्लासिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलोकेशन भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Amazon.com में सबसे ज्यादा एलोकेशन है 4.6%, अल्फाबेट में है 4.5, माइक्रोसॉफ्ट में है, वीजा में है, एडोब में है, फेसबुक में है। मतलब आप देखिए सभी जो टॉप
कंपनीज हैं ये सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज रही हैं और उसमें इनका एलोकेशन है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलोकेशन है मेरे हिसाब से। बहुत रिलायबल कंपनीज हैं, आपने खुद देखा इन कंपनीज का, अमेजॉन जैसी कंपनी ने 4-4-5-5 टाइम रिटर्न्स दिए हैं पिछले 4 साल में। तो ये ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट हमारे पास मिलता है अगर हम इस तरह के फंड में पैसा लगाते हैं। अब ये श्रोडर जो है ग्लोबल इक्विटीज में किस तरीके से अप्रोच करता है इसके बारे में कुछ बात करूंगा। फिलॉसफी जो इनकी है फॉरवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव है, एक्सप्लॉइटिंग द परसिस्टेंट मार्केट इनएफिशिएंसीज। तो जहां भी अच्छा काम हो रहा है वहां पैसे लगाओ, जहां अच्छा काम नहीं हो रहा है वहां से पैसा निकालो और दूसरी जगह लगाओ जहां बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। रिसर्च इनका बहुत अच्छा है, स्टॉक सिलेक्शन इनका बहुत अच्छा है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इनका बहुत ही क्लासिक है, और जो इंगेजमेंट है, ओनरशिप, ये अपनी जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि इनके पास पता है कि हमारा नाम है, 200 साल का एक्सपीरियंस है, तो जिम्मेदारी लेके काम करते हैं और इसीलिए इनके रिजल्ट्स जो होते हैं सबसे बेटर होते हैं। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि मेरा पैसा कैसे जाएगा, तो आप फ्लो देखेंगे यहाँ पे, तो फ्लो है इंडियन इन्वेस्टर जो पैसा लगाया एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड में, और वो पैसा जाता है श्रोडर्स आईएसएफ ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड में, और वो लोग जो फंड उनके पास पहुंचता है पैसा, वो पैसा ग्लोबल इक्विटीज में एलोकेट होता है, जिससे हमें रिटर्न्स मिलते हैं, हम अपना एनएवी देख सकते हैं, कितना वैल्यूएशन बढ़ रहा है, कितनी ग्रोथ मिल रही है, हम सभी चीज लाइव ट्रैक कर सकते हैं डे टू डे बेसिस में। तो ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा फायदा है ऐसी कंपनी में पैसा लगाने में जो बहुत ट्रांसपेरेंट है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में, शो करने में और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में लगातार कोशिश करती रहती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी तो हमें पता है, लेकिन श्रोडर्स के बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो उसके बारे में भी हमें जानना है। तो उसके बारे में अब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो बैकडअप कंपनी है, जिस कंपनी ने इस पूरे फंड को पॉसिबल किया है हमारे लिए, उसका नाम है श्रोडर इंटरनेशनल। अब इसमें है क्या चीज़, ये कौन सी कंपनी है, कितनी बड़ी है, क्या क्या लोग इसमें करते हैं, कौन से लोग हैं इसके पीछे, तो उसके बारे में आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है 525.8 बिलियन है, 5,500 एम्प्लॉयज़ हैं इनके, 37 लोकेशंस में हैं वर्ल्ड वाइड, और उसके अलावा आप देखेंगे 2200 प्लस कंपनीज इसमें एंगेजमेंट में है, और 200 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट मार्केट्स में। तो इतना सारा क्रेडेंशियल होने के बाद आपको एक रिलायबिलिटी बनती है, एक ट्रस्ट बनता है, और हमारी लोकल कंपनी एक्सिस एसेट मैनेजमेंट उनके साथ पार्टनरशिप कर रही है, तो एक्सिस का तो भरोसा है ही, उसके साथ में इस फंड का भरोसा है। तो ये एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप की तरह काम करते हैं, और यही हमको चाहिए कि जब हमारा पैसा जाए तो रिलायबल मीन्स के थ्रू जाए और रिलायबल जगह जाए, पता है कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन ले जा रहा है और कितना रिटर्न हमें पॉसिबल दे सकता है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से ये बेस्ट डिसीजन है। अगर आपको फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप डिटेल्स और चेक कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक फाइंड कर सकते हैं और डिटेल्स गूगल भी कर सकते हैं, और आप इसमें इन्वेस्ट करिए, समझ के इन्वेस्ट करिए, एक्टिव इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करिए जो कि पैसा सोच और के समझ के लगाता है इन म्यूचुअल फंड्स में, और डेफिनेटली रिटर्न्स उसको बेटर मिलते हैं। और यही तरीका होना चाहिए। मार्केट अभी बहुत अट्रैक्टिव है और एवरेज इन्वेस्टिंग आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते जाना है, 5,000 से स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेज दिया होगा, और इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, गूगल भी कर सकते हैं इस फंड के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, और अपना जो इन्वेस्टमेंट है, पहला इन्वेस्टमेंट, वो स्टार्ट कर सकते हैं। 18 तारीख को जो इसका NFO है वो क्लोज होने वाला है, 3-4 दिन बाकी हैं, तो उससे पहले आप इन्वेस्ट करिए, और फिर अगला जो है थोड़ा देर से खुलेगा, 1 हफ्ते बाद, 4-5 डेज के बाद, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है इस वीडियो से तो डेफिनेटली आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।